नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं बता दूं कि एसएससी के द्वारा जो है कल के डेट में एक नया पोस्ट वैकेंसी निकाला गया है। वो वैकेंसी क्या है वो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट नंबर फेज़ 9 2021 सिलेक्शन पोस्ट। तो ये जो निकाला गया है वो निकाला गया दोस्तों सिलेक्शन पोस्ट के लिए, ठीक है। और इसमें क्या है कुछ खास वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये 24 तारीख से लेकर 24 सितंबर से लेकर 25 अक्टूबर तक इसका ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो लास्ट डेट क्या होगा वो 25 अक्टूबर तक होगा और रात के 11:30 बजे तक होगा, ठीक है। आगे लिखा हुआ लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट। आप ऑनलाइन फ़ी पेमेंट आप 28 अक्टूबर तक कर सकते हैं रात के 11:30 बजे तक। इसके अलावा लास्ट डेट फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, अगर आप चालान के माध्यम से पे करना चाहें तो 28 अक्टूबर तक पे करेंगे। फिर लिखा हुआ लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक, तो वो 11 नवंबर तक है, 1 नवंबर तक, ठीक है। और यहाँ देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें लिखा हुआ है कि डेट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम यानी सीबीटी होने जा रहा है, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने जा रहा है और ये जनवरी फरवरी के बीच में होगा, ठीक है। जनवरी से फरवरी के बीच में आपका ये कराया जाएगा 2022 में। आगे क्या लिखा हुआ है वो हम लोग देख लेते हैं। गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू हैव अ वर्क फोर्स विच रिफ्लेक्ट्स जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट्स आर इनकरेज टू अप्लाई, ठीक है। दोस्तों इस पोस्ट में एज लिमिट का भी बात किया गया है, ठीक है। एज लिमिट का बात है। इसके अलावा आपको जो है प्रूफ फॉर डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको क्या देना वो देखिए लिखा हुआ है। डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट only will be accepted by the commission for determining the age eligibility and no subsequent request for its change will be considered। तो जो है डेट ऑफ बर्थ वही लगेगा जो आपको मैट्रिकुलेशन में सेकेंडरी एग्जामिनेशन में आपका दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो है सिलेक्शन पोस्ट के लिए रिलैक्सेशन इन अपर एज के लिए बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप रिलैक्सेशन इन अपर एज एडमिसिबल टू एलिजिबल कैटेगरी एस्पिरेंट एज बिलो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन परमिसिबल एज रिलैक्सेशन बियॉन्ड अपर एज लिमिट, तो 5 साल के लिए। OBC के लिए आपका 3 साल के लिए है। PWD के कैंडिडेट 10 साल। और इसके अलावा अगर बात करें PWD प्लस OBC 13 साल। इस तरह से आपका दिया एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विसेज के लिए, ठीक है। ये था आपका एज के लिए। इसके आगे देख लेते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण सूचना है कि असेंशियल क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस wherever it is prescribed as essential qualification and also meet the age limit। तो देखिए जहाँ पे एज लिमिट का बात है वो आपका मीट करना चाहिए। इसके अलावा आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन के साथ जो है आपका क्वालिफिकेशंस के साथ आपका एक्सपीरियंस जहाँ मांगा गया वहाँ आपको एक्सपीरियंस दिखाना होगा, ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। इसके अलावा यहाँ पे देखिए हाउ टू अप्लाई में देखिए लिखा हुआ है कैंडिडेट विल हैव टू अप्लाई फॉर ईच कैटेगरी ऑफ द पोस्ट सेपरेटली, मतलब जिस कैटेगरी का भरना चाहते हैं उसके लिए आपको सेपरेटली अलग से भरना होगा। एंड ऑल्सो पे फ़ी फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पोस्ट, जो आपका फ़ी का डिमांड है वो फ़ी आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। अगला है एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड इन ऑनलाइन मोड में आपका एप्लीकेशन सबमिट होगा एट द ऑफिशियल वेबसाइट SSC के हेडक्वार्टर यानी ssc.nic.in में जा कर के आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। फॉर डिटेल इंस्ट्रक्शंस प्लीज़ रिफ़र एनेक्सर 4 को पढ़ सकते हैं और एनेक्सर 5 को पढ़ सकते हैं डिटेल ई के लिए। और लास्ट डेट मैंने आपको पहले भी बता दिया, अभी बता देता हूँ। ऑनलाइन सबमिशन का 25 अक्टूबर तक आपको भरना होगा, ठीक है, रात 11:30 बजे तक।
इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं 10.4 में क्या बताया जा रहा है। 10.4 में बताया जा रहा है कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड इन देयर ओन इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट से आप फॉर्म को सबमिट करें जितना पहले हो सके क्लोजिंग डेट से, ठीक है। एंड वेट ना करें, ठीक है, ताकि आपका किसी प्रकार का ये डिसकनेक्शन ना हो, किसी प्रकार का आपका फॉर्म भरने में इनएबिलिटी ना हो। और साथ ही साथ फेलर टू लॉग इन टू द एसएससी वेबसाइट ऑन अकाउंट ऑफ हैवी लोड के कारण जो है कभी कभी वेबसाइट काम नहीं करता है। तो ये कहा जा रहा है कि आप पहले ही जो है क्लोजिंग डेट से पहले आप इसका एप्लीकेशन सबमिट कर दें। 10.6 में कहा जा रहा है कि कैंडिडेट्स शुड अप्लाई ओनली वंस फॉर वन कैटेगरी पोस्ट, यानी एक कैटेगरी पोस्ट के लिए आपको एक ही बार अप्लाई करना है, ना कि बार बार, ठीक है। आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट टेक प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सबमिटिंग द सेम अलॉन्ग विद द रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड। तो सेल्फ अटेस्टेड होने होगा उस वक्त आपका इसका जो सबमिशन का ये जो एप्लीकेशन जो आप सबमिट करेंगे उसका जो है प्रिंट आउट आप निकाल के रख लेंगे, ठीक है। एंड व्हेन कॉल्ड फॉर बाय द कमीशन आफ्टर द कंडक्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी, ठीक है। और जब भी कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी के बाद आप कमीशन के द्वारा आपके लिए ये मांगा जाएगा, ये डिमांड होगा, तो ये आपका काम देगा। तो इसलिए सक्सेसफुल सबमिशन के बाद आप ऑनलाइन एप्लीकेशन को प्रिंट आउट करा करके रख लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि आपका फ़ी कितना लगने जा रहा है, 100 रुपये लगने जा रहा है, ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए और जो भी इस कैटेगरी का डिमांड है, ठीक है। फ़ी आप किस मोड में कर सकते हैं, तो आप सारा ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं, भीम, यूपीआई, नेट बैंकिंग, वीज़ा, मास्टर कार्ड, मास्ट्रो, रुपे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एसबीआई ब्रांचेस, जनरल, ये सबसे आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन का बात किया गया है। तो देख सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर एंड सेंटर कोड के बारे में यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा एसएससी रीजन का क्या होगा, क्षेत्र कहाँ रहेगा, एड्रेस क्या रहेगा, वो सारा चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं और क्या है इसमें। यहाँ पे आपका बताया गया है कि आपका किस तरह से स्कीम रहेगा, ठीक है, ऑफ एग्जामिनेशन का। तो लिखा हुआ है कि देयर विल बी, यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान दें तो लिखा है देयर विल बी द 3 सेपरेट कंप्यूटर बेस्ड, यानी तीन अलग अलग कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होंगे फॉर द पोस्ट ऑफ मिनिमम एजुकेशन, जिसमें अलग अलग तरह के मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा। किसी में आपका मैट्रिक लेवल का है, ठीक है, किसी में आपका मैट्रिक लेवल का क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा, किसी में आपका हायर सेकेंडरी, किसी में ग्रेजुएशन, और ये सब लेवल का आपका रहेगा। द डिटेल ऑफ सब्जेक्ट्स क्या रहेगा, उसमें मार्क्स क्या मिलेंगे, नंबर कितने रहेंगे, क्वेश्चन कितने रहेंगे, ठीक है, और सब्जेक्ट वाइज क्या रहेगा, वो सब आपका नीचे दिया गया है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो ये आप देख सकते हैं, इसमें जो आपका रहेगा जनरल इंटेलिजेंस रहेगा, यानी आपका रीजनिंग रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स रहेगा, अर्थमेटिक स्किल, उसका इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा। सारे में 25-25 क्वेश्चन करके क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, 50 नंबर करके मिलेगा, मतलब एक क्वेश्चन में 2 नंबर करके, यानी और टोटल 1 घंटा का समय मिलेगा आपको, ठीक है, फॉर द कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर स्क्राइब, ठीक है। 1 घंटे के समय में आपको 25-25 करके टोटल 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, और नेगेटिव मार्किंग तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बताया गया है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 फॉर ईच, मतलब अगर 2 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपका टोटल 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रखा गया है। अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप देखें ध्यान से, मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन द सीबीटी विल बी नॉर्मलाइज्ड बाय यूजिंग द फार्मूला पब्लिश्ड बाय द कमीशन थ्रू नोटिस, इतना। तो आपका यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइज होने के बाद आपका नंबर बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। सच नॉर्मलाइजेशन स्कोर्स विल बी यूज टू डिटरमाइन फाइनल मेरिट एंड कट ऑफ, उसके बाद आपका जो है फाइनल मेरिट के लिए और कट ऑफ के लिए इसमें डिटरमाइन किया जाएगा। तो आपका जो है स्कोर आने के बाद नॉर्मलाइज होगा। अगला क्या है, स्किल टेस्ट लाइक जैसे कि टाइपिंग या डाटा एंट्री या फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये सब जो होगा, जहाँ पे ज़रूरत है, जिस क्वालिफ़िकेशन के लिए ज़रूरत है, वहाँ पे आपका ये लिया जाएगा, ठीक है।
विच विल बी ऑफ अ क्वालिफाइंग नेचर, जो है क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मतलब इसमें आपको कोई नंबर नहीं लाना है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। आगे लिखा हुआ द कमीशन 13.5 में, द कमीशन शैल हैव द डिस्क्रेशन टू फिक्स डिफरेंट मिनिमम क्वालिफिकेशन standard in each component of the examination, taking into considered among the others category wise vacancies and category wise number candidates, ठीक है। अगला बात करें तो इंडिकेशन सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो सिलेबस किस प्रकार का रहेगा सीबीटी के लिए, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के लिए, वो आप मैट्रिकुलेशन लेवल में आप देख सकते हैं कि ये सब आपका रहने जा रहा है। जैसे कि अगर मैट्रिकुलेशन लेवल में आपका जनरल रीजनिंग में देखिए आपका ये सब रहेगा, वो नॉन वर्बल टाइप का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपका क्वेश्चन ऑफ सिमिलरिटी का रहेगा, डिफरेंस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, ये सब रहेगा, आप ध्यान से पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपका जनरल अवेयरनेस से इस टाइप का आपका क्वेश्चन रहेगा, जिसे आप ध्यान से पढ़ लेंगे, पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको मैथ्स का अगर बात करें मैट्रिक लेवल में तो इस टाइप का रहेगा, और इंग्लिश का अगर बात करें तो इंग्लिश में आपका ये सारा चीज़ रहने वाला है इंग्लिश में, ठीक है। ये सारा चीज़ रहने वाला है। उसके बाद अगर 10+2 लेवल का आप अगर फॉर्म को भरते हैं अलग से, तो आपका इस टाइप का रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस से कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा आपका जनरल अवेयरनेस से आपके कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। फिर अगर मैथ्स का बात करें तो क्वान्टिटेटिव मैथ्स में आपका कुछ इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, वो आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इंग्लिश में आपका इस टाइप का रहेगा, वो भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और अगर ग्रेजुएशन या फिर उससे ऊपर के लेवल का अगर बात करें तो आपका जनरल इंटेलिजेंस इसमें रहेगा, ठीक है। इसमें जनरल इंटेलिजेंस के अलावा आपका क्या रहेगा वो भी हम आपको बता रहे हैं। जनरल इंटेलिजेंस के बाद आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पढ़ लेंगे आप पॉज करके। इसके बाद आपका मैथ्स रहेगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड क्या क्या रहेगा वो आप पढ़ लेंगे। इसके अलावा आपका ये सारा मैथ्स का है। इसके अलावा आपका इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, वो भी आप ध्यान से पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके अलावा और आगे क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपको बताया गया है कि आपको जो है आपको एडमिट कार्ड मिलेगा जब एग्ज़ाम होगा, उससे कुछ दिन पहले जब आपका रीजनल ऑफिस से रीजनल आपका वेबसाइट है, वहाँ पे जा कर के आप जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो वो आपको कहाँ आपका लगेगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग प्रिंट आउट ऑफ एडमिशन सर्टिफिकेट टू द एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन हॉल में आपको ले करके जाना होगा, ठीक है। और साथ ही आप आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ये सब ले जा सकते हैं, या पैन कार्ड ले सकते हैं जहां आपका ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। और ये सब में आपका डेट ऑफ बर्थ सारा मैच करना चाहिए। देखिए यहाँ पे बताया गया है ये फोटो आइडेंटिटी कार्ड डज नॉट हैव डेट ऑफ बर्थ, देन कैंडिडेट मस्ट कैरी एन एडिशनल ओरिजिनल सर्टिफिकेट। अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं मिलता तो आपको एक एडिशनल सर्टिफिकेट लेकर के जाना होगा, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मैच कर जाए, ठीक है। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण सूचना है जो मैं आपको बता देता हूँ दोबारा, ठीक है, कि जैसे कि यहाँ पे 3 तरह के पोस्ट निकलेंगे, एक मैट्रिक लेवल का, एक आपका इंटर लेवल का, एक ग्रेजुएशन लेवल का। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि कॉमन कैंडिडेट्स मस्ट अपीयर ओनली वंस इन द एग्जामिनेशन फॉर 1 लेवल ऑफ पोस्ट। यानी आपने पहला लेवल की मैट्रिक लेवल के लिए भरा है तो आपको उसके लिए एक बार ही एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। अदरवाइज देयर कैंडिडेट शैल बी कैंसल्ड। तो जैसे कि एक लिखा हुआ है, इफ़ अ कैंडिडेट अप्लाइड फॉर 2 लेवल्स ऑफ पोस्ट, जैसे कि किसी एक कैंडिडेट ने मैट्रिक लेवल के लिए साथ ही साथ 10+2 लेवल के लिए भरा हुआ है, तो उसको जो है अलग अलग 2 एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। मैट्रिक लेवल के लिए एक बार और सेकेंडरी हायर सेकेंडरी 10+2 के लिए एक बार, ठीक है। इसके अलावा रिजेक्शन के लिए बताया गया है कि रीज़न फॉर द रिजेक्शन कैंसिलेशन ऑफ द एप्लीकेशन। अगर आपका किसी प्रकार का त्रुटि पाया जाता है तो आपका एप्लीकेशन को रद्द किया जा सकता है। वो क्या क्या है त्रुटियाँ, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एप्लीकेशंस कैंडिडेचर ऑफ द एप्लीकेंट आर लायबल टू बी कैंसल्ड रिजेक्टेड एट एनी स्टेज ऑफ द रिक्वायरमेंट प्रोसेस इन द इवेंट ऑफ ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग। जैसे कि एप्लीकेशन बीइंग कंप्लीटेड इनकम्प्लीट अगर आपका एप्लीकेशन है तो, एनी वेरिएशन इन सिग्नेचर में किसी प्रकार का बदलाव पाया गया तो, एप्लीकेशन विदाउट क्लियर फोटोग्राफ आपका क्लियर नहीं हुआ तो भी, नॉन पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन अगर आप एग्जामिनेशन का पेमेंट नहीं देते हैं तो, फ़ी नॉट पेड पर इंस्ट्रक्शन और अंडर एज अगर ओवर हो गया तो, ये सारा चीज़ है जिसके कारण रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है।
यहाँ पे देखिए फ़ी पेमेंट के लिए एक और एक चीज़ है, ये हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ़ी पेएबल 100 रुपीज़, ठीक है, लेकिन वमेंस कैंडिडेट्स के लिए और वो कैंडिडेट जो एससी से, एसटी से या फिर पीडब्ल्यूडी से या ईएसएम से बिलोंग करते हैं उनके लिए फ़ी नहीं लगने वाला है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें प्रोसीजर का, ऑनलाइन फिलिंग का, तो यहाँ पे प्रोसीजर आप देख सकते हैं। सबसे पहले फिलिंग ऑनलाइन के लिए आपको ओटीपी रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर आपको फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको क्या करना होगा, फिल करना होगा। पार्ट 1 में देखिए आपका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, एक ही बार आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। ये आप इंस्ट्रक्शन सारे पढ़ लेंगे जिसमें आपको क्या क्या लगेगा वो देख सकते। बिफोर प्रोसीडिंग विथ 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कीप द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आप एक बार जब रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो ये सब, आप मोबाइल नंबर आपको रखना है, ठीक है, ईमेल आईडी आपको याद रखना है, आधार नंबर आपका जो भी है वो रखना है। इसके अलावा आप चाहें तो इफ़ आधार कार्ड इज़ नॉट अवेलेबल तो आप वोटर आईडी कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल कॉलेज आईडी, एम्प्लॉयर आईडी, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और एक यहाँ पे एक महत्वपूर्ण सूचना है जो आपको हमेशा याद रखना है कि जब आप फॉर्म को फिल रहे हो तो आपका नाम, आपके पिता का नाम, माता का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन में जो भी डिटेल है वो आपका एग्जैक्टली मैच करना चाहिए फॉर्म के साथ, ठीक है। मैट्रिकुलेशन में जो भी आपका डिटेल है, जैसे कि नाम में कोई स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ में किसी प्रकार का मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। या फिर कि अगर ऐसा मिस्टेक होता है तो योर कैंडिडेशन में गेट कैंसल्ड, तब आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा इन केस ऑफ इनकरेक्ट होने के कारण या फिर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के कारण, ठीक है। देखिए यहाँ पे फ़ोटो जब आप अपलोड करेंगे तो इस तरह का नॉट अलाउड है। इस तरह का अगर आपका फ़ोटो है तो आपको अलाउ इसमें नहीं किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका पूरा फ़ोटो नहीं है, यहाँ नहीं है, तो इस तरह का थोड़ा सा अलाउ हो सकता है, लेकिन इसको और भी अच्छा किया जा सकता था। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इस जगह पे थोड़ा सा इसका गड़बड़ है, तो इस अच्छा से इसको बैठा करके अगर करना था तो आपका इसमें एक्सेप्टेबल है, अन्यथा आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और साथ ही साथ अगर ब्लर फ़ोटो आता है या फिर कुछ इस प्रकार का आपका फ़ोटोज़ आता है तो भी आपका एक्सेप्टेबल नहीं है। इन महाशयों को देख लीजिए, जैसे कि इन्होंने उल्टा फ़ोटो डाल दिया है, इन्होंने डाला है तो ब्लैक आ रहा है, चश्मा पहन के फ़ोटो डाल दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए, ये स्टाइलिश फ़ोटो इनका, ये नहीं चलेगा, इस तरह का फ़ोटो नहीं चलेगा। ये चश्मा इस तरह से अपना फ़ोटो खींच के डाल दिए हैं, ये देखिए टोपी पहन के डाल दिए हैं। तो इस तरह के फ़ोटो अनएक्सेप्टेबल है, ये सब एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप फॉर्म को भरेंगे तो कुछ इस तरह से आपको भरना होगा। सबसे पहले यहाँ पे बोला जाएगा आपको कि डू यू हैव आधार कार्ड। अगर आपका आधार कार्ड है या नहीं वो आपको यहाँ भरना है। यस है तो यहाँ आधार कार्ड का नंबर डालना होगा। दोबारा यहाँ पे आपका आधार कार्ड का नंबर लगेगा। टाइप ऑफ आईडी आधार कार्ड में इसमें चूज़ करना होगा। आईडी नंबर क्या है वो आपको चूज़ करना है। आपका नाम क्या है वो नाम यहाँ लिखना होगा। इसके अलावा यहाँ पे आपका दोबारा आपको वेरीफाई करना होगा ऊपर में नाम। इसके बाद आपका हैव यू एवर चेंज, कभी अपना नाम बदला है, अगर बदला है तो हाँ, नहीं बदला है तो ना। आपका ना करना है, अगर बदला होगा तो ये आपका खुलेगा। फिर पापा का नाम, दोबारा पापा का नाम वेरीफाई करना होगा। यहाँ माता का नाम आपको वेरीफाई, माता का नाम देना होगा। फिर यहाँ वेरीफाई करना है, यानी दोबारा यहाँ माता का नाम। आपका डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई यहाँ पे आपका करना है, आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है, ठीक है। इस तरह से होगा। आपका मैट्रिकुलेशन क्लास 10th एग्ज़ाम में आपका जो भी एजुकेशन बोर्ड था, अगर आपने सीबीएसई बोर्ड से भरा है तो सीबीएसई बोर्ड आपको सेलेक्ट करना होगा, या किसी स्टेट बोर्ड से भरा है तो किसी स्टेट बोर्ड को आपको सेलेक्ट करना होगा। आपका एजुकेशन बोर्ड का क्वालिफ़िकेशन, यहाँ रोल नंबर आपको देना होगा, वेरीफाई करना होगा आपका रोल नंबर मैट्रिक का, ठीक है। इसके अलावा आप किस साल मैट्रिक पास किए थे वो आपको यहाँ पे देना होगा। वेरीफाइंग आपको दोबारा जो साल में आप पास किए थे वो देना होगा। आप कौन सा जेंडर है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, वो आपको वेरीफाई करना होगा, यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। लेवल ऑफ़ एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, आप कितना तक पढ़े हैं। अगर ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ लिया तो ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेंगे। मोबाइल नंबर आपका यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे आपका ईमेल आईडी लगेगा। फिर यहाँ सेव कर देना है, सेव करके आपको नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे नेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट होने के बाद आगे क्या होगा, तो आगे फिर आपका यहाँ पे सेकंड पेज में आपका ये मिलेगा,
जहाँ पे आपका कैटेगरी पूछा जाएगा, जनरल में आते हैं AWS OBC SC ST, यहाँ पे वेरीफाई करिएगा। आपका इंडियन नेशनलिटी क्या है, इंडियन है तो इंडियन लिखिएगा, सिटीजन ऑफ इंडिया। आपका कोई टिल है यानी मोल है तो वो आप कर सकते हैं, लिखना होगा। आर यू अ पर्सन ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, कि आपका कोई डिसेबिलिटी अगर नहीं है तो यहाँ नो करिएगा, ठीक है, तब ये सब आपका नहीं मांगेगा। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वगैरह नहीं। परमानेंट एड्रेस आपका यहाँ देना होगा इस जगह पे। आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है यानी आपका ज़िला क्या है, पिन कोड क्या है वहाँ का। प्रेजेंट एड्रेस अगर यही है तो यस कर दीजिएगा, तो ऑटोमेटिकली ये सब आ जाएगा। अन्यथा आप दूसरे जगह रहते हैं तो दूसरा जगह भर करके फिर आपको यहाँ पे सेव करना होगा, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपका क्या होगा, तो कुछ इस तरह से आपका डिक्लेरेशन बोलेगा। तो अगर आपने सारा डिटेल सही दिया तो यहाँ आई एग्री कीजिएगा, उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा, फाइनल सबमिट, ठीक है। फाइनल सबमिट के बाद आपका इस तरह से एक नया फॉर्म खुलेगा, ठीक है। इस नया फॉर्म में आपको किस तरह से भरना है वो आप देख लीजिए। यहाँ पे आपका लिखा हुआ मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर्मेट स्पेसिमेन फॉर 9 फेज 9 2021 सिलेक्शन पोस्ट। तो यहाँ पे प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, यहाँ पे बोल दिया है प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, एकदम पूरा आपको केयरफुल रहना है जब आप इस फॉर्म को भर रहे हो, ठीक है, क्योंकि कोई भी गलत भरिएगा आपका रिजेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कैंडिडेट्स नाम यहाँ पे भरना होगा। आपने अगर नाम चेंज किया है तो नाम यहाँ पे भर सकते हैं, फादर्स नेम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका अपना डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जेंडर क्या है, कैटेगरी क्या है। इसके अलावा आप डिसेबल हैं तो डिसेबल कर सकता, नहीं है तो नहीं। नेशनलिटी क्या है, इंडियन है तो आप इंडियन, सिटीजन ऑफ इंडिया। मार्क्स ऑफ विजन, कहाँ आपका तिल है वो दीजिएगा, कौन सा बोर्ड से पास किए हैं, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। ये सारा चीज़ यहाँ भरने के बाद फिर आपका नेक्स्ट पेज खुलेगा। यहाँ सारा चीज़ आप भर लीजिएगा, सारा चीज़, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ, यहाँ पे फ़ोटो वगैरह यहाँ पे आपका लग जाएगा, फ़ोटो सिग्नेचर, यहाँ पे फ़ोटो, यहाँ सिग्नेचर, ये सारा चीज़ डाल करके आप डिक्लेरेशन कीजिएगा। डिक्लेरेशन में यहाँ पे आई एग्री करना होगा। उसके बाद ये जो है ये आपको भरना होगा, उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना होगा। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से सारा प्रोसेस था, पॉज करके भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कितने वैकेंसीज़ हैं वो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो आप इन वैकेंसीज़ को आप क्या करेंगे, वैकेंसीज़ को आप ध्यान से जो है वो पढ़ लेंगे, ठीक है। सारा वैकेंसीज़ आप यहाँ से ध्यान से एकदम पढ़ लीजिएगा किसमें कौन सा वैकेंसी है, ठीक है। तो ये था पूरी जानकारी, ठीक है। वीडियो कैसा लगा हो बताएंगे, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे ताकि उन्हें भी पता चले कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने सिलेक्शन पोस्ट के लिए मैट्रिक लेवल में, इंटर लेवल में और ग्रेजुएशन लेवल में पोस्ट निकाली है जिन्हें वो भर सकते हैं, ठीक है। लास्ट डेट वगैरह सारा आप ध्यान में रखेंगे और साथ ही साथ जो भी फॉर्म फिलअप करेंगे वो बिल्कुल करेक्ट करेंगे। अगर किसी प्रकार का मिस्टेक करते हैं तो आपका इसमें सिलेक्शन के लिए रिजेक्शन हो सकता है, फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ बता दूं, हमारे इस चैनल के माध्यम से जितने भी आगामी परीक्षाएं होती है उसकी जानकारी दी जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।